एकादशी माता की जय। आश्विनी शुक्ला पाशा कुशा एकादशी। युधिष्ठिर बोले है भगवान, आश्विन शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, सो कृपा करके कहो। श्री कृष्ण जी बोले है राजन, इस एकादशी का मातम मैं तुमसे कहता हूँ, उसे सुनो। यह पापों को दूर करने वाली श्रेष्ठ एकादशी पाशा कुशा नाम से प्रसिद्ध है। इसमें मनुष्य को पद्मनाभ का पूजन करना चाहिए। इंद्रियों को वश में करके बहुत समय तक तपस्या करने से जो फल मिलता है वह फल गुरुर ध्वज भगवान को नमस्कार करने से मिलता है। पृथ्वी पर जितने तीर्थ है उनका फल भगवान के नाम के कीर्तन से मिल जाता है। जो सांग्र धनुषधारी जनार्दन की शरण को प्राप्त हो गए हैं वे मनुष्य कभी यमलोक को नहीं जाते। जो मनुष्य प्रसंग वैसे एक एकादशी का विव्रत कर लेता है वह कठिन पाप करके भी यमलोक को नहीं जाता है। मुजादिप, जब तक मनुष्य पद्म नाम की एकादशी का उपवास नहीं करता तब तक उसके शरीर में पाप रहते हैं। है राजन, यह एकादशी स्वर्ग, मोक्ष, आरोग्य, सुंदर स्त्री और धन देने वाली है। इस एकादशी पवित्र गंगा, गया, काशी, पुष्कर और कुरुक्षेत्र आदि तीर्थ भी नहीं है। एकादशी का उपवास करके रात्रि में जागरण करके बिना परिश्रम विष्णु पद को प्राप्त हो जाता है। राजन, इसका उपवास करने से मनुष्य 10 पीढ़ी माता की, 10 पितर कुल की, 10 पीढ़ी स्त्री के कुल का उद्धार कर देता है। वे मनुष्य दिव्य शरीर और 4 भुजा धारण करके माता और पीताम्बर पहनकर गुरुड़ पर बैठकर स्वर्ग को जाते हैं। ऐ नपोतम, आश्विन शुक्ल पक्ष में पाशा कुशा का उपवास करके मनुष्य सब पापों से छूटकर विष्णु लोक को जाता है। ऐसा करने से सब रोगों से छूटकर वह सर्वलोक में जाकर गंधर्व हो जाता है, गंधर्व होता है। तांबुल ब्रह्मा विष्णु शिव का रूप है। इसके दान से लक्ष्मी प्राप्त होती है। सुपारी से ब्रह्मा, पान के पत्ते से विष्णु निवास करते हैं। चूने से साक्षात शिव जी रहते हैं, चूने में साक्षात शिव जी रहते हैं। पान में सुपारी का चूर्ण रखकर चूना, लौंग, इलायची से युक्त गंधर्व और अप्सराओं को प्रिय है। पान का दान करके प्रार्थना करके कि तुम प्रसन्न होकर मुझे धनवान और निर्भय करो। इस एकादशी का व्रत करने वाला स्त्री अथवा पुरुष ब्राह्मणी के लिए, लक्ष्मी और गौरी के लिए निमित्त पात्र में हल्दी और दक्षिणा रख देते हैं। देवी मेरे ऊपर प्रसन्न हो, इस प्रकार प्रार्थना करते हैं। वे दोनों स्त्री पुरुष सुख भोगते हैं। महादेव पार्वती के निमित्त में नित्य सपत्नीक ब्राह्मण को पूजा करके शक्ति के अनुसार पार्वती के पति मेरे ऊपर प्रसन्न हो, ऐसा कहकर बुद्धिमान मनुष्य उद्यापन के लिए शिव जी की प्रतिमा स्वर्ण की बनावे। गौ और बेल की पंचोपचार से पूजा करके जो मिष्टान और भोजन करावे उसके व्रत के प्रभाव से सुंदर भागापूर्ण आयु, संतान, अक्षय संपत्ति और सुंदर यश होता है। यह सब सुखों को भोग कर अंत समय में शिवपुर को जाता है। वहाँ बहुत समय तक निवास करके पूर्ण सुख भोगता है। जो आलस्य रहित होकर चातुर्मास्य का फल दान करता है, व्रत की समाप्ति में ब्राह्मण के लिए सुंदर वस्त्र देता है, उसके सब मनोरथ पूर्ण होते हैं। वासुदेव के शयन करने पर आलस्य को छोड़कर वामन जी के निर्मित दही, चावल और 6 रसों का स्वादिष्ट भोजन करावे अथवा दान दे, किंतु एकादशी को भोजन न करावे। इसी तरह ग्रहण आदि में दान करे। यदि नित्य दान न कर सके तो महीने के 5 पर्वों में दान करना चाहिए। चतुर्दशी, अष्टमी, अमावस्या, पूर्णिमा, हर एक रविवार अथवा शुक्रवार को दान करे। दोनों पक्ष की द्वादशी को अवश्य दान करना चाहिए। इस नियम की समाप्ति के में शक्ति के अनुसार भूमि अथवा गो अथवा वस्त्र, सुवर्ण और खड़ाऊ का दान देना चाहिए। इस व्रत के करने से अक्षय, अन्न, पुत्र और धन की प्राप्ति होती है। पुष्ट शरीर और पूर्ण आयु होती है और शत्रु का नाश होता है। भगवान का दृढ़ भक्त होकर वैकुंठ को जाता है। आरोग्य, अखंड सुख, रूप और धन मिलता है। उसकी स्त्री बाध्य नहीं होती। यह व्रत अनंत फल देने वाला है। व्रत की समाप्ति में 2 गोदान करके ब्राह्मण को भोजन करा के सब पाप को शुद्ध करके सनातन ब्रह्मा को प्राप्त होता है। जो मनुष्य 1 दिन का अंतर देकर उपवास करता है उसको ब्रह्मा श्रवण से या 8 दीपक गोदान करना चाहिए। भगवान मेरे ऊपर प्रसन्न हो, ऐसा कहकर 2 बैल भी देने चाहिए। जो
दूध पीकर उपवास करे उसे दूध की गोदान करनी चाहिए। वह सनातन ब्रह्मलोक को प्राप्त होता है। जो दोनों ऋतुओं में केले के पत्ते पर भोजन करता है वह व्रत की समाप्ति में कासे के बासन और गो विद्वान को ब्राह्मण को देनी चाहिए। जो भूमि को लीप कर नारायण का स्मरण करता हुआ भोजन करता है उसी खेते के लिए पृथ्वी दान करना चाहिए। ऐसा करने से वह आरोग्य और पुत्रों से युक्त धर्मात्मा राजा होता है और अंत में विष्णु लोक को जाता है। जो भगवान के शयन करने पर नक्त व्रत करता है और ब्राह्मण भोजन कराता है वह शिवलोक में सुख भोगता है। जो एक बार हल्का भोजन करने का नियम करके भगवान का पूजन करता है वह स्वर्ग को जाता है। जो मनुष्य धरती पर सोता है उसको सामग्री समेत शैया देनी चाहिए। जो आषाढ़ से लेकर 4 महीने तक नख नहीं कटवाता वह आरोग्य और पुत्र से युक्त धर्मात्मा राजा होता है। जो शिव जी और पार्वती को प्रसन्न करने के लिए खीर, नमक, शहद, घी और फल को छोड़ता है वह शिव जी के व्रत सेवन करने से रुद्र लोक को जाता है। जो मनुष्य जौ अथवा चावल खाता है वह पुत्र सहित शिवलोक को आनंद पाता है। भगवान का भक्त तेल लगाना छोड़कर जो वर्षा ऋतु में भगवान की पूजा करे तो वह वैष्णव की गति को प्राप्त होता है। व्रत की समाप्ति में कांसे के बासन में तेल और श्रवण रखकर ब्राह्मण को दान के लिए दान करे। चांदी के पात्र में कपड़े में लपेट कर गंध पात्र पुष्प में उसका पूजन करे। जो मनुष्य गेहूँ को छोड़ने का नियम करता है वह श्रवण के गेहूँ और वस्त्र धारण करके अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त करता है। करेला, पलमल, घिया अथवा जो फल अपने लिए प्रिय न होवे उसे छोड़े। जो फल का त्याग करता है वह विष्णु लोक में पूज्य माना जाता है। सावन में हरा साग, भादों में दही, आश्विन में दूध, कार्तिक में दाल तजाज्य है। पेठा, उड़द, मूली, गाजर, करौंदा, ईख, तरबूज, बैंगन ये 4 महीनों में वर्जित है। बेर, आंवला, घिया, इमली उनका विशेषता से त्याग करे। पुराना आंवला तथा इमली नहीं छोड़नी चाहिए। भगवान के शयन करने पर 4 महीने तक भक्तिमान पुरुष को माचन और खाट पर नहीं सोना चाहिए। ऋतु काल में स्त्री संभोग वर्जित नहीं है। बैंगन, तरबूज, बेर, त्रिशटा जो यह खाता है उसे भगवान दूर रहते हैं। उपवास, नक्त भोजन कर एक बार भोजन यथाचित इनमें से कोई भी नियम करे। जो नियम करने की शक्ति न हो तो नित्य, प्रतिकाल और सायकाल भोजन करे। इस मास में शहद छोड़ने से राजा होता है। गुड़ तेल छोड़ने से सुंदर शरीर होता है। तांबुल छोड़ने से रोग शीघ्र दूर हो जाते हैं। पैर और मस्तक में तेल, गर्दन छोड़ने से प्रकाशमान और दिव्य इंद्रिय वाला होकर कुबेर के तुल्य धनवान होता है। दही दूध छोड़ने से गोलोक को जाता है। स्थाली पाक छोड़ने से इंद्रलोक को जाता है। एक दिन छोड़कर व्रत करने से ब्रह्मलोक में सुख भोगता है। जो नमो नारायण इस मंत्र को जपता है उसको अनंत फल मिलता है। जो हरि मंदिर में 1 लाख परिक्रमा करता है वह हंसों के विमान में बैठकर वैकुंठ को जाता है राजन। पराया धन छोड़ने से मनुष्य देवता हो जाता है। वह यमराज को नहीं देखता है। नपोतम गरीब मनुष्यों को भी शक्ति के अनुसार स्नान, दान आदि क्रिया करके सदाचार में रहकर अपना समय व्यतीत करना चाहिए। तालाब, बगीचा, मंदिर यश आदि शुभ कर्म करने वाले धीर पुरुष यमलोक के दुख को नहीं देखते। ऐसे पुण्य करने वाले मनुष्य संसार में दीर्घायु, धनाढ्य, कुलीन और निरोगी दिखाई देते हैं। बोले एकादशी माता की जय। बोले एकादशी माता